वो आज केवल एक दिन में थक गया। कोई बात नहीं पार्थ, असाधारण मनुष्यों के जीवन में विचित्र कथाएं होती ही रहती हैं। आओ शिविर में चलकर सभी वीर मिलकर भोजन करें। कल से युद्ध प्रारंभ होने वाला है पार्थ। किसे ज्ञात किसके साथ दोबारा भोजन करने का अवसर ही ना मिले। हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है मामाश्री? क्या? मुझे तो लगा कि तुमने हम सबको यहाँ एकत्रित होने का आदेश दिया है। कल आरंभ हो रहे युद्ध के निर्देश देने के लिए। मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। पधारने के लिए धन्यवाद। परंतु तुमने हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया है कर्ण? बताता हूं मित्र, पहले सभा पूर्ण हो जाए। अभी एक योद्धा का आना शेष है। इससे पूर्व कि किसी के भी मन में कोई विचार उत्पन्न हो, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे यहां आने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं यहां केवल अंगराज के आग्रह पर उपस्थित हुआ हूं। कर्ण, मैं जानना चाहता हूं इस सभा को बुलाने का उद्देश्य क्या है मित्र? उद्देश्य है युद्ध में विजय। तुम अपने मित्र मुंह में आकर बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, और एक सच्चा मित्र होने के नाते मैं तुम्हें ये अनर्थ नहीं करने दूंगा। मैं राधेकर्ण आप सबके समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं कि गंगा पुत्र महामहिम भीष्म को फिर से कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया जाए। और ये घोषणा करता हूं कि जब तक महामहिम भीष्म इस युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करेंगे, ये राधेकर्ण युद्ध भूमि में नहीं आएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे इस युद्ध में तुम्हारी अपने मित्र की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। महामहिम से भी अधिक? नहीं मित्र, तुम भूल कर रहे हो। मैं कवच खोया योद्धा हूं, और महामहिम हस्तिनापुर के कवच हैं। तुम्हें मुझसे अधिक आवश्यकता उनकी है।
मैं स्वीकार करता हूं कि कौरव सेना का नेतृत्व करने में महामहिम से अधिक सक्षम कोई नहीं। मैं भी नहीं। मुझ में योग्यता है, परंतु महामहिम अपने विवेक, धर्म और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और इनके विवेक का मैं भी सम्मान करता हूं। यदि महामहिम मुझे युद्ध से दूर रखना चाहते हैं तो अवश्य इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण होगा जिसमें सबका हित होगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर देखना चाहता हूं, और मेरा लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मैं ऐसे 1000 स्वप्न का बलिदान दे सकता हूं। आपके बिना कौरवों की विजय संभव नहीं। अपना पद स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ हम साथ मिलकर ये अमृत तुल्य भोजन ग्रहण करें, हमें शक्ति मिले, हमारा तेज एक होके बढ़े। हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे मध्य कोई विष न फैले, फैले तो केवल हमारा यश। सहना भवतु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनाय धीमस्तु, तेजस्विनाय धीमस्तु, मा विद्विषावहि, मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आओ भोजन प्रारंभ करें। पिताश्री, रात्रि गहरी हो चुकी है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए।
विश्राम की आवश्यकता तो तुम्हें है पुत्र। कल इस महायुद्ध में तुम्हें अपना कौशल दिखाने के लिए प्रस्तुत जो होना है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मेरा पुत्र इतिहास के सबसे बड़े महायुद्ध में पदार्पण करेगा। मुझे गर्व है तुम पर। सब कुशल पार्थ? मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ। परंतु युद्ध में तो आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध में तो मैं अकेला ही रहूंगा माधव। और यदि इस युद्ध में मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहा तो मुझसे अधिक भाग्यवान इस संसार में और कोई नहीं होगा। परंतु मैं जानता हूं मेरी ये कामना अधूरी रह जाएगी। यदि कामना पूर्ण बल से की जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है पार्थ। और यदि प्रार्थना में समर्पण तो वो स्वीकार होती है। मैं आप सबके समक्ष एक घोषणा करना चाहता हूं। मैंने प्रण लिया है कि इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु बिना शस्त्र उठाए भी मैं इस युद्ध में सहायक रहूंगा। मैं वासुदेव कृष्ण ये घोषणा करता हूं कि इस महायुद्ध में मैं उस योद्धा का मार्गदर्शन करूंगा जिसे इस युद्ध की दिशा निर्धारित करनी। ये युद्ध एक यात्रा है और इस युद्ध की यात्रा में मैं अर्जुन का सहयात्री बनूंगा। मेरे हाथ इस युद्ध में अस्त्र भले ही न थामे, परंतु अर्जुन के रथ के अश्वों की रास से अवश्य थामेंगे। मैं इस महायुद्ध महारथी अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाऊंगा। नहीं माधव, मैं रथी बनकर आपको आदेश दूं, यह संभव नहीं। आपका स्थान सबसे ऊंचा है तो मैं स्वयं आपको नीचे स्थान पर बैठने नहीं दे सकता। पार्थ, कौन ऊंचे स्थान पर बैठा है और कौन नीचे स्थान पर, ये तो देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तुमने कहा कि मैं सबसे योग्य हूं, और जो सबसे योग्य होता है उसका धर्म होता है कि वो अपने से छोटों का मार्गदर्शन करे। और मैं इस युद्ध में यही करूंगा। मैं इस युद्ध में तुम्हारा सारथी इसलिए बनूंगा यदि तुम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाओ तो पुनः तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग पर ला सकूं। मुझ पर विश्वास है ना? निष्ठा है माधव। आज मैं धन्य हो गया जिसके सारथी आप हो। वो मार्ग कभी भटक ही नहीं सकता।
महाराज, क्या हुआ महाराज? आप ठीक तो है ना? क्या आपने कोई दुस्वप्न देखा है? हाँ, क्योंकि कदाचित तू स्वप्न देखना मेरा प्रारब्ध हो गया है। परंतु संजय, तुम इस समय यहां कैसे? महाराज, महर्षि वेदव्यास जी पधारे हुए हैं आपसे मिलने के लिए। वही समाचार लेकर आया था, किंतु ऐसी स्थिति में मिलना क्या उचित होगा महाराज? महर्षि, अवश्य ही कुछ उचित सोचा होगा, तभी पधारे हैं। उन्हें सादर अंदर ले आओ संजय। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणिपात महाराज। आप महर्षि हैं, मेरे नियोगी पिता भी। इस प्रकार प्रणिपात करके और मुझे महाराज कहकर मुझे लज्जित ना करिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए। मैं यहां अपने नियोगी पुत्र से मिलने नहीं, अपितु हस्तिनापुर नरेश को चेताने आया हूं। ये बताने आया हूं कि यह समय सोने का नहीं, अपितु जागने का है। इस महायुद्ध को रोकने का है। यह इस महायुद्ध से पूर्व की अंतिम रात्रि है। इस महायुद्ध को रोकने का प्रयत्न कीजिए महाराज। यदि एक बार यह युद्ध आरंभ हो गया तो इस अनर्थ को रोकना असंभव हो जाएगा। सहस्त्रों निर्दोष अपने प्राण गंवा बैठेंगे, अनेकों परिवार सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये महाविनाश रोकना केवल आपके हाथों में। जो पिता अपने पुत्र पर जीवन भर नियंत्रण ना रख सका, वो इस विभीषिका को रोकने का बीड़ा कैसे उठा सकता है? यह युद्ध निश्चित है महर्षि। इस युद्ध को रोक पाना हम मेरे बस की बात नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो कदाचित आपको क्षमा कर दूं, किंतु इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए वासुदेव के साथ दुर्व्यवहार का परिणाम है ये। पुत्रहट को दोष मत दीजिए। इस महाविनाश के लिए पुत्रहट नहीं, आपका पुत्र मोह उत्तरदायी है। तो आप क्या मुझे उल्हाना देने आए हैं महर्षि, या फिर श्राप? नहीं, वरदान देने आया हूं। मैं आपको दिव्य दृष्टि देने आया हूं। जिस विनाश की नींव आपने स्वयं रखी है, आप उसको देख सकें। नहीं, ऐसा मत कीजिए महर्षि। ये वरदान नहीं है, ये श्राप है। अरे जिस पिता ने अपने पुत्रों को घुटनों के बल चलते नहीं देखा, अरे वो पिता अपने पुत्रों को घुटनों के बल अपने प्राणों की भीख मांगते कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपने पुत्रों के मस्तक पर तिलक लगते नहीं देखा, वो अपने उन पुत्रों के सर कटे कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपनी वधुओं को सुहागन नहीं देखा, वो पिता अपनी वधुओं को विधवा कैसे देख सकता है? किस प्रकार? ये अत्याचार मत कीजिए महर्षि, मत कीजिए। मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए। मेरी आपसे विनती है महर्षि कि मेरे स्थान पर आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दें, ताकि संजय मुझे इस युद्ध के समाचार के साथ साथ मेरे पुत्र का समाचार भी मुझे देते रहे। आपकी इच्छा अनुसार मैं ये दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान करता हूं।
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। विजय हमारी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर। स्मरण रहे पुत्र, अब इस युद्ध भूमि में तुम्हारे विरोध में जो भी हो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा संबंध केवल तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारे लक्ष्य से है। यदि मेरे स्थान पर आप होते तो क्या आपके लिए ये स्वीकार कर लेना इतना ही सरल होता पिताश्री? सत्य कहूं तो सरल नहीं होता, विशेषकर तब जब मुझे ज्ञात हो गया है कि पांडवों से मेरा रक्त संबंध है। किंतु पुत्र, मैंने सदैव एक बात को माना है कि आपको आपके वचन पर अडिग रहना चाहिए। तुमने युद्ध चुना है, परंतु युद्ध क्या परिणाम चुनेगा ये उसका अधिकार है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर है। इस युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। कल्याण हो तुम्हारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी मित्र, और मुझसे भी अधिक इस भूमि को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी कि कब अंगराज जैसा वीर अपने चरण रखकर इसे महान बनाए।
सुरक्षित रहना। प्रणिपात माता। कल्याण वस्तु। आओ पार्थ, रथ पर आरूढ़ हो जाओ। किस संशय में हो धनंजय? विचरण करने का समय जा चुका है, अब केवल पुरुषार्थ करने का समय है। मुझे ज्ञात है माता, किंतु परंतु मोल भाव, ये लक्षण व्यापारियों के होते हैं पार्थ। धर्म युद्ध के योद्धाओं के लिए ये शब्द निरर्थक हैं। पाप नाशनी गंगा बहती जाती है, किंतु परंतु नहीं करती। अंधकार नाशक सूर्य किंतु परंतु नहीं करता। और अधर्म का नाश करने को सज्ज अर्जुन की तुनीर में भी इन संदेहों का कोई स्थान नहीं। तुम्हारा सारथी युद्ध में तुम्हारा मार्गदर्शन करने को सज्ज है पार्थ। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तुम्हें पुकार रही है पार्थ। मुझ पर विश्वास रखो। आपसे अधिक विश्वास तो मुझे स्वयं पर भी नहीं है माधव। और मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो। कुछ भूल तो नहीं रहे हो पार्थ? क्या माधव? भ्राता भीम को वीर हनुमान ने इस युद्ध में आप सबकी सहायता करने का वचन दिया था। उनका साथ आप सबको साहस, शक्ति और निडरता देगा। बजरंग बली का आवाहन करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, पवन पुत्र, ज्येष्ठ भ्राताश्री, महाबली हनुमान का आवाहन करता हूँ। हे महाबली हनुमान, मेरे रथ के ध्वज पर विराजमान होइए। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोत्तम। अंजनी गर्भ संभूता कपिंद्र सचिवोत्तम। राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमत।
बजरंग बली पधार गए। महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। युद्ध का पहला दिन। अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं हमारी सेना को देख के कदाचित भयभीत हो गया है ये युधिष्ठिर। इसे सत्य का ज्ञात हो गया है। इस युद्ध में इसे विजय नहीं मिल पाएगी। समझ रहे वो छलिया जिस युद्ध के लिए हमें भयभीत कर रहा था, वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात आचार्य द्रोण। और उन सबको भी प्रणिपात जो आयु में, ज्ञान में, अनुभव में मुझसे बड़े। और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो एक योद्धा होने का कर्तव्य निभाने के लिए इस कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। मैंने सदैव अपने बड़ों से सीखा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद अनिवार्य है। और मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से पितामह आचार्य द्रोण के साथ सभी बड़ों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। आयुष्मान भव। तुम्हें अपने पराक्रम का फल प्राप्त हो युधिष्ठिर। एक और पितामह है जिन्होंने मुझे जीवन का मूल्य समझाया, और दूसरी ओर गुरु द्रोण जिनकी दी हुई शिक्षा ने अर्जुन से धनंजय बनाया।
कैसे कैसे प्रहार कर पाऊंगा मैं इन पर? कैसे प्रहार कर पाऊंगा इन पर? कैसे? क्या हुआ पार्थ? मेरी आपसे विनती है माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। संजय। जी महाराज। संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तत्पर मेरे पुत्रों और पांडवों की सेना के मध्य क्या क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन के सारथी बने वासुदेव श्री कृष्ण से राजकुमार अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की आग्रह कर रहे हैं महाराज। परंतु क्यों पार्थ? ये समय तो दूसरे पक्ष की सेना को तहस नहस कर देने का है, फिर क्यों तुम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की विनती कर रहे हो? युद्ध से पूर्व मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। क्या तुम वही अर्जुन हो पार्थ जिसे लक्ष्य संधान के समय पेड़ से बंधी चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था, और आज वही अर्जुन पूरी रणभूमि का निरीक्षण करना चाहता है? बड़ी विचित्र बात है। हाँ माधव, वो चिड़िया काष्ठ की बनी थी, परंतु जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं वो रक्त, अस्थि और मांस से बने मनुष्य हैं। जिनमें प्राण है, और सबसे बड़ी बात, उनमें मेरे संबंध बसे हैं। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं ये देख लेना चाहता हूं कि किसके वध से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से मन में अधर्म का अनुभव होगा। और इस युद्ध के पश्चात मैं क्या पाने वाला हूं और क्या खोने वाला हूं। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम यहां अधर्म का बलिदान लेने आए हो, या स्वयं को धर्म पर बलिदान देने के लिए? और एक बलिदानी क्या पाएगा क्या खोएगा, उसकी गणना नहीं करता। बात मेरे बलिदान की नहीं है माधव। इस युद्ध में सहस्त्रों के प्राण दांव पर लगे हैं, और मैं ये निश्चित करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं या फिर धर्म की हानि भी करने जा रहा हूं। नाश और निर्माण की शक्ति केवल विधाता के पास होती है पार्थ। मनुष्य विनाश या विध्वंस नहीं करता। मनुष्य तो केवल ईश्वर का निमित्त मात्र होता है। निमित्त होकर
यदि वो विनाश और विध्वंस का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले तो उससे केवल अहंकार का जन्म होता है पार्थ। जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, उसी के हाथों महान कार्य संपन्न होते हैं। परंतु मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा पार्थ, क्योंकि बलिदान भी एक प्रकार का दान होता है और जिस दान को देने से पूर्व हाथ कांपे वो दान फलदायी नहीं होता। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। जिस प्रकार तुम कर्तव्य और कर्म के मध्य खड़े हो, उसी प्रकार तुम अब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो पार्थ। करो, क्या निरीक्षण करना चाहते हो? क्या हुआ पार्थ? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? यदि पूछोगे नहीं तो उसका समाधान कैसे पाओगे पार्थ? मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या यह युद्ध अनिवार्य है? क्या इतने योद्धाओं का वध, इतने जनों की हानि अनिवार्य है? क्या ये सब कल्याण के लिए है भी या नहीं? है ना पार्थ? यही विचार मेरे मन को विचलित किए जा रहे हैं माधव। क्या वास्तविकता में यह युद्ध अनिवार्य है? क्या राज्य, धारा, संपत्ति, ये सब पाने के लिए अपनों का वध करना धर्म है? क्या एक योद्धा का यही कर्तव्य है? बताइए, उत्तर दीजिए माधव। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा पार्थ।
कि इस युद्ध में धर्म की ओर कौन है और अधर्म की ओर कौन। मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन, जिसे रक्त रंजित करने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन डोल रहा है पार्थ। ये वही युवराज दुर्योधन है जिसकी कुदृष्टि सदा तुम्हारे परिवार पर डोलती आई है पार्थ। स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्य सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी जंघा में बैठो। कैसे पवित्र याज्ञसेनी को भरी सभा में इसने मलिन करने का प्रयास किया था। वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। और ये तुम्हारे मातुल्य गांधार राज शकुनी, इन्होंने जब शकुन मनाया केवल तुम्हारे परिवार के अनिष्ट का शकुन मनाया पार्थ। तुम इन्हें मातुल्य कहते हो। मातुल्य का अर्थ है जिसे मां के तुल्य समझा जाए। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणा व्रत के लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, स्मरण करो पार्थ, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था। कैसे याज्ञसेनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। ये वो अत्याचार, वो अधर्म मौन रहकर देखते रहे। स्मरण करो वो वनवास, वो अज्ञातवास जिसने तुम्हें तुम्हारा पौरुष त्याग कर बेहनल्ला बनने को विवश किया। स्मरण करो उन प्रतिज्ञाओं को जो तुम पांचों ने वनवास जाते समय ली थी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरवों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर। महायुद्ध होगा। जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? पक्ष दिखाता हूं।
देखो अपने भ्राता युधिष्ठिर को, भ्राता भीम को, नकुल सहदेव को, अपने भतीजों को, अपने पुत्रों को। तुम्हें क्लेश है कि इनमें से ना जाने कौन कौन काल कलवित होगा। इनकी मृत्यु की संभावना तुम्हारे मन को दुर्बल बना रही है पार्थ। परंतु पार्थ, क्या ये वास्तविकता में धर्म के पक्षधर हैं? तुम्हें प्रतीत होता है कि ये सब निरपराध मारे जाएंगे। तो बताओ, कौन है जो अपराधी नहीं, जो दोषी नहीं? यदि युधिष्ठिर स्वयं का अधिकार राज्य पर मानते हैं, तो इसमें दुर्योधन का क्या दोष? क्या उनकी माता पहले गर्भवती नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं कि युधिष्ठिर ने अपना राज द्यूत क्रीड़ा में लगाया, जिसे दुर्योधन ने जीता? यदि दुशासन ने अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का अपराध किया, तो तुम चारों ने भी अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। जिस कर्ण ने अपने कौशल से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उसे बार बार सूत पुत्र कहकर पुकारना क्या भीम का अपराध नहीं था? द्यूत क्रीड़ा के नियम जानते हुए भी युधिष्ठिर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या ये युधिष्ठिर का अधर्म नहीं था? तो बताओ पार्थ, कहां धर्म है और कहां अधर्म? कौन दोषी है और कौन निर्दोष? बोलो पार्थ। आपने उचित कहा माधव। दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी। परंतु मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ, चूंकि तुम अभी तक धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हो। उचित कहा आपने। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मंद हो गई है। कांटे हाथ से बार बार सरक रहा है। मैं इस महाविनाश का पूर्व अनुमान करके चिंतित हो गया। कोई अपमान इतना बड़ा नहीं, कोई प्रतिशोध इतना प्रबल नहीं कि सहस्त्रों के लाखों के प्राणों की आहुति देकर पूरा किया जाए। मैं इतने बड़े विध्वंस को, महाविनाश को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं माधव। विनाश से ही विकास का प्रारंभ होता है पार्थ। निर्माण के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि एक डाली काटो तो उससे दो डालियां जन्म लेती हैं। यदि एक नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस फल को पेड़ से टूटकर दूर जाना होता है। जिस भारत के विध्वंस से तुम आज व्याकुल हो, कल वही नए भारत का सृजन करेगा पार्थ। यदि नया घर बनाना हो तो पुराने घर को तोड़ना होता है। क्लेव्यम मास मगमा पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये मोह, ये नपुंसकता एक योद्धा को शोभा नहीं देती पार्थ। उठो, जागो और अपना शस्त्र उठाओ पार्थ। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए।
शस्त्र उठाओ? कैसे कैसे शस्त्र उठाऊं माधव? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः जिनकी सेवा और आज्ञा पालन करना जीवन का धर्म है, उन पितामह पर, आचार्य द्रोण पर कैसे शस्त्र उठाऊं मैं? कैसे माधव? ये कौरव है तो मेरे भाई ही ना, सबकी धमनियों में एक ही रक्त है। इन्हें मारकर इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी मिले तो क्या लाभ? मनुष्य पौरुष करता है ताकि उसका भविष्य बन सके, क्या कर्म करता है ताकि उसकी संतान सुखी रह सके। ऐसे शौर्य का क्या लाभ जिससे उसका भविष्य नष्ट हो जाए, उसकी संतान काल कलवित हो जाए। इन लाखों सैनिकों को देखिए माता, इनमें से कितने सुरक्षित अपने घरों को लौटेंगे, कितनों की पत्नियां सुहाग का चिन्ह धारण करेंगी, कितने बालक अनाथ होंगे। कौन बचेगा उन्हें धर्म और भविष्य सिखाने के लिए? मैं देख रहा हूं माता, इस धर्म युद्ध के पश्चात अधर्म और भी बढ़ेगा। कुरुकुल का ही नहीं, पूरे भारत का विनाश होगा। आज के नियम टूटेंगे। क्या भविष्य को यही आशा है हमसे? तर्क बुद्धिमतपूर्ण है पार्थ, परंतु अर्थ मूर्खतापूर्ण। क्या नष्ट हो जाएगा? कैसा दुख होगा पार्थ? यदि वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं, तो वो दुख का कारण नहीं होते पार्थ। पत्तों के जन्म का तात्पर्य वृक्ष को जीवन देना होता है, स्वयं का जीवन जीना नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है। मैं कह चुका हूं कि विनाश से उद्भाव प्रारंभ होता है। आज समाज में भेदभाव, लोभ, लालच विष बनकर व्याप्त हो रहा है। जो धर्म वर्षों पहले वेदों ने स्थापित किया था, वो आज केवल एक शब्द बनकर रह गया है पार्थ। धर्म का मर्म लुप्त हो गया। तुम्हारे समक्ष कर्ण का उदाहरण है पार्थ, जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, आज उस पर जन्म हावी हो गया है पार्थ। सहस्त्रों का कौशल, उनकी प्रतिभाएं दबाई जा रही हैं पार्थ। समाज नया परिवर्तन मांग रहा है, नई परंपराएं मांग रहा है, और वो सब संभव होगा इस युद्ध से, इस युद्ध से, इस युद्ध से। इस युद्ध से नई परंपराएं जन्म लेंगी। वो व्यवस्था टूटेगी जो आज समाज को तोड़ रही है पार्थ। वर्षा से पूर्व आकाश और धरा दोनों मलिन रहती है पार्थ, परंतु वही वर्षा
आकाश और धरा को स्वच्छ बना देती। और ये युद्ध वही वर्षा है पार्थ, जिसे धरा पुकार रही है। अपने झूठे मोह से मुक्त हो जाओ पार्थ, और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। समग्र मानव समाज के लाभ का विचार करके उठाओ अपना शस्त्र, उठो और गांडीव की तनकार से बता दो समस्त संसार को कि परिवर्तन आ रहा है। अपने बाणों से तोड़ डालो इस व्यवस्था को और जन्म दो नूतन परंपरा को पार्थ। यही धर्म है। मैं आपके शब्द सुन पा रहा हूं माधव, परंतु इनका अर्थ हृदय तक नहीं जाता। मन संशय से इतना भरा, शस्त्र उठाने में स्वयं को असक्षम पाता हूँ। मोह का आवरण धुंध बनकर दृष्टि के समक्ष। धर्म का संशय, मन अपनों की हानि के विचारों से भरा है। संसार को कैसे देखूं? आप मेरे सारथी हैं माधव। इस युद्ध में ही नहीं, जीवन के मार्ग में भी। आज मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए और मेरी आत्मा को सत्य के मार्ग के दर्शन कराइए। मुझसे वो कहिए जिसे सुनकर मेरी निर्बलता दूर हो जाए। मैं इस दुविधा के चक्कर से मुक्ति पाऊं। पार्थ, यदि जल की धारा में मुट्ठी डालोगे तो हाथ में जल नहीं आएगा, और यदि धारा में अंजलि बनाओ तो हाथ में जल आएगा। मुट्ठी अहंकार है पार्थ, और अंजलि समर्पण होता है। यदि समर्पण की अंजलि बनाओगे तो ही तुम सत्य का ज्ञान अर्जित कर पाओगे। समर्पण करो पार्थ। मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। तो ठीक है पार्थ, यदि तुम सत्य जानने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें सत्य, धर्म और कर्म का ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हें धर्म और कर्म का मर्म समझाता हूं पार्थ। मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो मानवता को चिरकाल तक उनका मार्गदर्शन करता रहेगा, उसका सहयात्री और सारथी बनेगा। तो समर्पण भाव से सुनो पार्थ, वो ज्ञान जो मैं तुम्हें अर्पण करने वाला हूं।
तो बताइए माता, सत्य क्या है, धर्म क्या है? सत्य, धर्म और कर्म, ये सब हमारे मन के उत्पाद होते हैं पार्थ। जब तक हमारा मन भ्रम और संशय में होता है, तब तक सत्य के दर्शन नहीं होते। तो कर्म और सत्य का मर्म जानने के लिए उत्तर दो पार्थ। तो बताओ, मानव, पशु पक्षी, जल जीव, वनस्पति, ये सब कैसे बने? कैसे इन सब का जन्म हुआ है? ये सब कैसे जीते? कैसे इनकी मृत्यु होती है? और मृत्यु के पश्चात ये सब कहां जाते हैं? विचार करके उत्तर देना पार्थ। क्योंकि इसी प्रश्न में तुम्हारे भ्रम का उत्तर छिपा हुआ है। तो बताओ। देह मिट्टी से बना है माधव, वायु श्वास बनकर उसे जीवन देती है, अग्निताप बनकर उसे चलाता फिराता है, जल रक्त और मज्जा से बनकर उसे जीवित रखता है, और आकाश देह के रिक्त स्थानों में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार इन्हीं 5 महाभूतों से देह का निर्माण हुआ है माधव, और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भूतों से इसका विलय हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ पार्थ कि मेरा, तुम्हारा, महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का? ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन और शरीर की शूद्र इच्छाओं से बंधा रहता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार के साथ जीता है। इन्हीं तीनों गुणों की न्यून या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। उधर देखो पार्थ, कौन दिखाई देता है? दुर्योधन और दुशासन। अब दुर्योधन के भीतर स्थित गुणों का विश्लेषण करो पार्थ। धर्म जानते हैं, परंतु उसका वहन नहीं करते। अहंकार इनके जीवन का केंद्र है, अर्थात तमस की मात्रा न्यून है और रजस गुण की अधिक, और सत्य तो बिल्कुल भी नहीं। और दुशासन, उसने सदा केवल अपने ज्येष्ठ का आदेश माना है, स्वयं का कोई विचार नहीं। इसलिए उसके मन में केवल तमस गुण है। अब महामहिम को देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस के अद्भुत मेल को देखो। उनमें अहंकार नहीं है, परंतु पुरातन परंपरा और प्रण से बंधित है। आवश्यकता पड़ने पर भी परंपरा का त्याग नहीं कर सकते। और उधर आचार्य द्रोण को देखो पार्थ, ज्ञान और अहंकार का संगम। ज्ञान उनको मुक्त करने को आतुर है,
परंतु अहंकार उन्हें मुक्त होने नहीं देता। परंतु माता, यदि मनुष्य का स्वभाव इन गुणों के मेल से आकार पाता है, तब तो उसका व्यवहार जन्म से ही निश्चित होता है ना। सिंह का गुण है कि वो मृग का आखेट करेगा ही, भयभीत करेगा ही। इसी प्रकार मृग का भी गुण है कि उसे सिंह से भयभीत होना ही है। यदि किसी का अपराधी और अधर्मी होना निश्चित है, तो फिर हम क्यों किसी के कर्मों की प्रशंसा करते हैं? क्यों हम किसी को अपराधी मानकर उसे दंड देते हैं? क्या आवश्यकता है किसी के नाश की? क्या आवश्यकता है किसी के प्रतिकार की? उत्तम प्रश्न है पार्थ, परंतु मनुष्य का कर्म जानने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में है क्या। क्या मनुष्य केवल पंच महाभूतों का मेल है? नहीं, मनुष्य केवल पंच महाभूतों का, पंच पदार्थों का, पंच ज्ञान इंद्रियों, पंच कर्मेन इंद्रियों और 3 गुणों का मेल नहीं। इन 23 गुणों के अतिरिक्त भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझाने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है, और वो शक्ति है चेतना। इन 24 तत्वों का मेल ही प्रकृति है पार्थ। जो मनुष्य योनि नामक यंत्र में वास करती है, पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश। जब पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तभी जाकर मनुष्य का देह जीवित रहता है। यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो फिर ये आत्मा क्या है? इसे कैसे जाना जाए? तुम एक महारथी हो और इस रथ का उपयोग करते हो। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर नामक रथ का, इस यंत्र का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं होती। एक रथ के टूट जाने पर जिस प्रकार रथी का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषति मारुता। आत्मा को ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे डुबो सकता है, ना वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। आत्मा शरीर से जुड़े होने के पश्चात भी वो शरीर से अलग है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरम पार्थ। शरीर की हत्या की जा सकती है, परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। वो अचल है, स्थिर है, वो सनातन है, सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के पश्चात नया देह धारण कर लेती है। परंतु स्वयं को देह ना जानकर मैं आत्मा को कैसे जान सकता हूं माता? पार्थ, इसमें कुछ असंभव नहीं। एक दृष्टिहीन व्यक्ति संसार को अपनी मन की दृष्टि से देखता है। बोलने में असक्षम व्यक्ति प्रयास करके अपने संकेतों से संसार को समझाता है। जिनके हाथ पांव नहीं होते वो भी पुरुषार्थ करते हैं।
तो आत्मा को जानना भी इतना कठिन कार्य नहीं है पार्थ। जिस प्रकार मूर्छित होने पर शरीर गिर जाता है, कुछ करने योग्य नहीं होता, परंतु जीवित रहता है, उसी प्रकार आत्मा से अनजान व्यक्ति मूर्छित शरीर के समान होता है। वो जीवित रहता है, परंतु कर्म और धर्म को समझ नहीं पाता। जो मनुष्य अपने भीतर जाकर उस परमात्मा के अंश की खोज करता है, वो जान जाता है कि वो केवल इंद्रियों का संगम है, केवल ये शरीर नहीं, केवल भाव नहीं, वो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है। पर ब्रह्म विभाजित होकर पुरुष और प्रकृति बने पार्थ। फिर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास हुआ। प्रकृति यानी मनुष्य का शरीर जब वो मोह और अंधकार से घिर जाता है, तब वो अपनी चेतना को खो देता है। तब उस मोह निद्रा को तोड़कर अपनी चेतना को जगाना, स्वयं को परमात्मा का भाग जानना, यही आत्मा का कार्य है, यही उसका उद्देश्य है पार्थ। यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर ये प्रगति और अवगति, नाश और उत्थान, पाप और धर्म, ये सब परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। नहीं पार्थ, ये मनुष्य की चेतना और आत्मा करती है। जिस प्रकार कीचड़ से घिरा रत्न अपनी चमक खो देता है, जिस प्रकार मेघों से घिरा सूर्य अपना प्रकाश खो देता है, वैसे ही प्रकृति के 24 तत्वों से घिरी आत्मा ये भूल जाती है कि वो परमात्मा का अंश है। उसे लगता है कि ये देह ही सब कुछ है, देह के अतिरिक्त भी उसका कोई अस्तित्व है, इसका उसे भान ही नहीं रहता। वो केवल देह की संवेदना को ही ज्ञान मानती है। हानि लाभ, सुख दुख, स्वाद गंध, स्पर्श श्रवण, बस इसे ही अपना अनुभव मान लेती है। वो पाप करती है जो आत्मा परिवर्तन का प्रयत्न नहीं करती, जो अधर्म करते रहती है। उसको जागरूक करने के लिए दंड देना अनिवार्य होता है पार्थ। उसके जागरण के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। अर्थात ये युद्ध अनिवार्य है, मैं शरीर नहीं। हाँ पार्थ, तुम भी ये शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो। और इस युद्ध भूमि में खड़ा प्रत्येक योद्धा वैसा नहीं जैसा तुम उसे जानते हो। वो सभी आत्माएं मोह, अहंकार और अंधकार से घिरी हुई। कुछ समय के लिए आत्मा इनके शरीरों में वास कर रही है। शरीर मरेंगे, किंतु सब अमर है।